श्री राम कृष्ण वचनामृत का अगला भाग आरंभ करते हैं। थिएटर भवन के जिस कमरे में गिरीश रहते हैं, अभिनय हो जाने पर श्री राम कृष्ण को वहीं ले गए। गिरीश ने पूछा, विवाह विभ्राट आप सुनेंगे? श्री राम कृष्ण ने कहा, नहीं, प्रहलाद चरित्र के बाद यह सब क्या है? मैंने इसलिए गोपाल उड़िया के दल से कहा था, तुम लोग अंत में कुछ ईश्वरी बातें किया करो। बहुत अच्छी ईश्वरी बातें हो रही थी। फिर विवाह विभ्राट संसार की बात आ गई। जो मैं था वही हो गया। फिर वही पहले के भाव आ जाते हैं। श्री राम कृष्ण गिरीश आदि के साथ ईश्वरी बातें कह रहे हैं। गिरीश पूछ रहे हैं, महाराज आपने कैसा देखा? श्री राम कृष्ण, साक्षात वे ही सब कुछ हुए हैं जो अभिनय कर रहे थे। उनमें मैंने साक्षात आनंदमयी माता को देखा। जो लोग गोलोक के गोपाल बने थे, उन्हें मैंने साक्षात नारायण देखा। वे ही सब कुछ हुए हैं। परंतु ईश्वर दर्शन ठीक होता है या नहीं, इसके लक्षण हैं। एक लक्षण तो आनंद है, दूसरा संकोच का लोप हो जाना। जैसे समुद्र में ऊपर तो हिलोरें और आवर्त उठ रहे हैं, परंतु भीतर गंभीर जल है। जिसे ईश्वर के दर्शन हो चुके हैं, वह कभी पागल की तरह रहता है, कभी पिशाच की तरह। सूची और असूची में भेद नहीं रहता है। कभी जड़ की तरह है, क्योंकि भीतर और बाहर ईश्वर के दर्शन करके आश्चर्यचकित हो गया है। कभी बालकवत है, डेढ़ता नहीं। जैसे बालक बगल में धोती दबाए घूमता है, इस अवस्था में कभी तो बाल्यावस्था और बाल्य भाव होता है, कभी तरुण भाव, तब दिल लगी सूझती है। कभी युवा भाव, तब कर्म करता है, लोक शिक्षा देता है, तब वह सिंह तुल्य है। जीवों में अहंकार है, इसलिए वे ईश्वर को नहीं देख पाते। मेघों के उबड़ने पर फिर सूर्य नहीं दिख पड़ता। सूर्य दिख नहीं पड़ता, इसलिए क्या कभी यह कहना चाहिए कि सूर्य है ही नहीं? सूर्य अवश्य है, परंतु बालक के मैं में दोष नहीं, बल्कि उपकार है। साग के खाने से बीमारी होती है, परंतु हिंचा साग के खाने से उपकार होता है, इसलिए हिंसा साग में नहीं है। मिश्री भी इसी प्रकार मिठाइयों में नहीं है। दूसरी मिठाइयों से बीमारी होती है, परंतु मिश्री से कफ का दोष होता ही नहीं। इसलिए मैंने केशव सेन से कहा था, तुम्हें और अधिक कहने से फिर यह दल न रह जाएगा। केशव डर गया। तब मैंने कहा, बालक का मैं, दास का मैं, इनमें दोष नहीं है। जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है, वे देखते हैं ईश्वर ही जीव और जगत हुए हैं। सब कुछ वे ही हैं। उन्हें ही उत्तम भक्त कहते हैं। गिरीश, सब कुछ तो वे ही हैं, परंतु जरा सा मैं रह जाता है, इसमें कोई दोष नहीं है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, हाँ, इससे हानि नहीं। वह मैं केवल संभोग के लिए है। मैं अलग और तुम अलग जब होता है, तभी संभोग हो सकता है। सेव्य सेवक के भाव से और मध्यम दर्जे के भी भक्त हैं। वे देखते हैं ईश्वर सब भूतों में अंतर्यामी के रूप से विराजमान है। अधम दर्जे के भक्त कहते हैं, वे हैं अर्थात आकाश के उस पार। गोलोक के गोपालों को देखकर मुझे यह ज्ञात हुआ
कि वे ही सब कुछ हुए हैं। जिन्होंने ईश्वर को देखा है वे स्पष्ट देखते हैं। ईश्वर ही करता है, वे ही सब कुछ कर रहे हैं। गिरीश, महाराज, मैंने ठीक समझा है कि वे ही सब कुछ कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, मैं कहता हूँ, माँ, मैं यंत्र हूँ, तुम यंत्री हो। मैं जड़ हूँ, तुम चेतना भरने वाली हो। तुम जैसा कराती हो वैसा मैं करता हूँ। जैसा कहलाती हो वैसा ही कहता हूँ। जो अज्ञान दशा में है वे कहते हैं, कुछ तो वे करते हैं, कुछ मैं करता हूँ। गिरीश, महाराज, मैं और करता ही क्या हूँ? और अब कर्म ही क्यों किए जाएं? श्री राम कृष्ण कहते हैं, नहीं जी, कर्म करना अच्छा है। जमीन जोती हुई हो तो उसमें जो कुछ बोओगे वही होगा, परंतु इतना है कि कर्म निष्काम भाव से करना चाहिए। परमहंस दो तरह के हैं, ज्ञानी परमहंस और प्रेमी परमहंस। जो ज्ञानी हैं उन्हें अपने काम से काम, जो प्रेमी हैं जैसे सुखदेव आदि, वे ईश्वर को प्राप्त करके फिर लोक शिक्षा देते हैं। कोई अपने आप ही आम खाकर मुंह पोंछ डालता है और कोई और 5 आदमियों को खिलाता है। कोई कुआं खोदते इसमें टोकरी और कुदार अपने घर उठा ले जाते हैं। कोई कुआं खुद जाने पर टोकरी और कुदार उसी कुएं में डाल देते हैं। कोई दूसरों के लिए रख देते हैं ताकि पड़ोसियों के ही काम आ जाए। सुखदेव आदि ने दूसरों के लिए टोकरी और कुदार रख दी, तुम भी दूसरों के लिए रखना। गिरीश, तो आप आशीर्वाद दीजिए। श्री राम कृष्ण, तुम माता के नाम पर विश्वास करना, बस हो जाएगा। गिरीश, मैं पापी तो हूँ। श्री राम कृष्ण, जो सदा पाप पाप सोचा करते हैं वह पापी हो जाता है। गिरीश, महाराज, मैं जहाँ बैठता था वहाँ की मिट्टी भी अशुद्ध है। श्री राम कृष्ण, यह क्या? 1000 साल के अंधेरे घर में अगर उजाला आता है तो क्या जरा जरा करके उजाला होता है या एकदम ही प्रकाश फैल जाता है? गिरीश, आपने आशीर्वाद दिया। श्री राम कृष्ण, तुम्हारे अंदर से अगर यही बात हो तो मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। मैं तो खाता पीता हूँ और उनका नाम लिया करता हूँ। गिरीश, आंतरिकता है नहीं, परंतु यह कृपा आप दे जाइए। श्री राम कृष्ण, क्या मैं, नारद, सुखदेव ये लोग होते तो दे देते। गिरीश, नारद आदि तो दृष्टि के सामने हैं नहीं, पर आप मेरे सामने हैं। श्री राम कृष्ण, अच्छा, तुम्हें विश्वास है? सभी कुछ देर चुप रहे, फिर बातचीत होने लगी। गिरीश, एक इच्छा है अहेतुकी भक्ति की। श्री राम कृष्ण, अहेतुकी भक्ति ईश्वर कोटि की होती है, जीव कोटि को नहीं होती। श्री राम कृष्ण, उधर दृष्टि है, आप ही आप गाने लगे। श्यामा को क्या सब लोग पाते हैं, नादान मन समझाने पर भी नहीं समझता। उन पर सुरंजित चरणों से मन लगना शिव के लिए भी असाध्य साधन है। जो माता की चिंता करता है उसके लिए इंद्रादि का सुख और ऐश्वर्य भी तुच्छ हो जाता है। अगर वे कृपा की दृष्टि फेरती हैं तो भक्त सदा ही आनंद में मग्न रहता है। योगींद्र, मुनिंद्र और इंद्र उनके श्री चरणों का ध्यान करके भी उन्हें नहीं पाते। निर्गुण में रहकर भी कमलाकांत उन चरणों की चाह रखता है। गिरीश, निर्गुण में रहकर भी कमलाकांत उन चरणों की चाह रखता है। श्री राम कृष्ण, तिरव वैराग्य के होने पर वे मिलते हैं।
प्राणों में विकलता होनी चाहिए। शिष्य ने गुरु से पूछा था, क्या करूं जो ईश्वर को पाऊं? गुरु ने कहा, मेरे साथ आओ। यह कहकर गुरु ने उसे एक तालाब में डुबोकर ऊपर से पकड़ रखा था। कुछ देर बाद उसे पानी में निकाल लिया और पूछा, पानी के भीतर तुम्हें कैसा लगता था? महाराज, मेरे प्राण डूबते उतारते थे, जान पड़ता था अभी प्राण निकलना चाहते हैं। गुरु ने कहा, देखो, इसी तरह ईश्वर के लिए जब जी डूबता उतारता है तब उनके दर्शन होते हैं। इसी पर मैं कहता हूँ, जब तीनों आकर्षण एकत्र होते हैं तब ईश्वर मिलते हैं। विषय का जैसा आकर्षण विषय की ओर है, सती का पति की ओर तथा माता का संतान की ओर, इन तीनों को अगर एक साथ मिलाकर कोई ईश्वर को पुकार सके तो उसी समय उनके दर्शन हो जाएं। मन जिस तरह पुकारा जाता है उस तरह तू पुकार तो सही, देखो भला कैसे श्यामा रह सकती हैं। उस तरह व्याकुल होकर पुकारने पर उन्हें दर्शन देना ही होगा। उस दिन तुमसे मैंने कहा था, भक्ति का क्या अर्थ क्या है? वह है मन, वाणी और कर्म से उन्हें पुकारना। कर्म अर्थात हाथों से उनकी पूजा और सेवा करना, पैरों से उनके स्थानों तक जाना, कानों से भगवान और उनके नाम, गुणों और भजनों को सुनना, आंखों से उनकी मूर्ति के दर्शन करना। मन अर्थात सदा उनका ध्यान, उनकी चिंता करना तथा उनकी लीलाओं का स्मरण करना। वाणी अर्थात उनकी स्तुतियां पढ़ना, उनके भजन गाना। कली काल के लिए नारदीय भक्ति है, सदा उनके नाम और गुणों का कीर्तन करना। जिन्हें समय नहीं है उन्हें कम से कम शाम को तालियां बजाकर एकाग्रचित हो श्री मंत्र नारायण नारायण कहकर उनके नाम का कीर्तन करना चाहिए। भक्ति के मैं में अहंकार नहीं होता, वह अज्ञान नहीं लाता बल्कि ईश्वर की प्राप्ति करा देता है। यह मैं नहीं गिना जाता, जैसे हिंचा साग नहीं गिना जाता। दूसरे सागों से बीमारी हो सकती है परंतु हिंचा साग पित्तनाशक है, इससे उपकार ही होता है। मिश्री मिठाइयों में नहीं गिनी जाती, दूसरी मिठाइयों के खाने से अपकार होता है परंतु मिश्री के खाने से अलम विकार हटता है। निष्ठा के बाद भक्ति होती है, भक्ति की परिपक्वावस्था भाव है, भाव के घनीभूत होने पर महाभाव होता है, सबसे अंत में है प्रेम। प्रेम रज्जु है, प्रेम के होने पर भक्त के निकट ईश्वर बंधे रहते हैं, फिर भाग नहीं सकते। साधारण जीवों को केवल भाव तक होता है, ईश्वर कोटि के हुए बिना महाभाव या प्रेम नहीं होता। प्रेम चैतन्य देव को हुआ था। ज्ञान वह है जिस रास्ते से चलकर मनुष्य स्वरूप का पता पाता है, ब्रह्मा ही मेरा रूप है, यह बोध होना चाहिए। प्रहलाद कभी स्वरूप में रहते थे, कभी देखते थे एक मैं हूं और एक तुम, तब वे भक्ति भाव में रहते थे। हनुमान जी ने कहा था, राम जी, कभी देखता हूं तुम पूर्ण हो, मैं अंश हूं, कभी देखता हूं कि तुम प्रभु हो, मैं दास हूं। और राम जी, जब तत्व ज्ञान होता है तब देखता हूं तुम ही में मैं हो और मैं ही तुम हूं। गिरीश, आह, श्री राम कृष्ण, संसार में होगा क्यों नहीं, परंतु विवेक और वैराग्य चाहिए। ईश्वर ही वस्तु है और सब अनित्य और अवस्तु। 2 दिन के लिए है, यह विचार डेढ़ रहना चाहिए। ऊपर उतारते रहने से न होगा, डुबकी मारनी चाहिए। एक बात और, काम आधी
घड़ियालों का भय है। गिरीश, परंतु यम का भय मुझे नहीं है। श्री राम कृष्ण, नहीं, काम आदि घड़ियालों का भय है, इसलिए हल्दी लगाकर डुबकी मारनी चाहिए। हल्दी है विवेक और वैराग्य। संसार में किसी किसी को ज्ञान होता है, इस पर दो तरह के योगियों की बात कही गई है, गुप्त योगी और व्यक्त योगी। जिन लोगों ने संसार का त्याग कर दिया है वे व्यक्त योगी हैं, उन्हें सब लोग पहचानते हैं। गुप्त योगी व्यक्त नहीं होता। जैसे नौकरानी सब काम तो करती है, परंतु मन अपने देश में बाल बच्चों पर लगाए रहती है। और जैसा मैंने तुमसे कहा है, व्यभिचारिणी औरत घर का कुल काम तो बड़े उत्साह से करती है, परंतु मन से वह सदा अपने यार की याद करती रहती है। विवेक और वैराग्य का होना बड़ा मुश्किल है। मैं करता हूँ और ये सब चीजें मेरी हैं। यह भाव बड़ी जल्दी दूर नहीं होता। एक डिप्टी को मैंने देखा, 800 रुपया महीना पाता है। ईश्वरी बातें हो रही थी, उधर उसका जरा सा भी मन नहीं लगा। एक लड़का साथ ले आया था, उसे कभी यहाँ बैठाता था, कभी वहाँ। मैं एक आदमी को जानता हूँ, उसका नाम न लूंगा, खूब जप करता था, परंतु 10,000 रुपयों के लिए उसने झूठी गवाही दी थी। इसलिए कहा, विवेक और वैराग्य के होने पर संसार में भी ईश्वर प्राप्ति होती है। गिरीश, इस पापी के लिए क्या होगा? श्री राम कृष्ण कहते हैं, उस त्रिभंग के एक ही भूभ्रंग में मनुष्य इस घोर तरंग को पार कर जाता है। महामाया के द्वार छोड़ने पर उनके दर्शन होते हैं। महामाया की दया चाहिए, इसलिए शक्ति की उपासना की जाती है। देखो न, पास ही भगवान है, फिर भी उन्हें जानने के लिए कोई उपाय नहीं। बीच में महामाया है, इसलिए राम, सीता और लक्ष्मण जा रहे हैं। आगे राम है, बीच में सीता और पीछे लक्ष्मण। राम बस 2.5 हाथ के फासले पर हैं, फिर भी लक्ष्मण उन्हें नहीं देख पाते। उनकी उपासना करने के लिए एक भाव का आश्रय लिया जाता है। मेरे 3 भाव हैं, संतान भाव, दासी भाव और सखी भाव। दासी भाव और सखी भाव मैं बहुत दिनों तक था। उस समय स्त्रियों की तरह गहने और कपड़े पहनता था। संतान भाव बहुत अच्छा है, वीर भाव अच्छा नहीं। मुंडे और मुंडिया, भैरव और भैवरिया, ये सब वीर भाव के उपासक हैं, अर्थात प्रकृति के स्त्री रूप से देखना और रमण के द्वारा उसे प्रसन्न करना।